आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि सृष्टि का नियामक कर्म सिद्धांत। भाई और बहनों, दो शब्द है, सृष्टि का नियामक और दूसरा कर्म सिद्धांत। ये दोनों ध्रुव है और ये नदी के दो तट है, दोनों पैरेलल चलते हैं तभी नदी व्यवस्थित चलती है। कभी आपने देखा होगा कि नदी के अगर तट मजबूत है तो वह पानी उन तटों को तोड़ नहीं सकता है और बर्बादी नहीं कर सकता है और सही सही रास्ते पर नदी चलती रहती है तो वो जाकर के समुद्र में गिरती है। लेकिन जब तट कमजोर होते हैं तब तबाही मचती है और तब जो बाढ़ आती है। लेकिन ये दोनों तट ऐसे मजबूत है कि जीवन रूपी नदी को कभी भी तबाही की ओर जाने नहीं देंगे, यानी जीवन की दिशा को जो है गलत दिशा में ये कभी भी नहीं जाने देंगे। जब आप इसको सुनेंगे, पूरा समझेंगे तो आप मान जाएंगे कि वास्तव में सृष्टि का नियामक कर्म सिद्धांत है। अब देखिए, पहले तो सृष्टि का नियामक क्या हुआ? सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि को जो है हम पर्यावरण कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, लोक कहते हैं, दुनिया कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, कई नाम हो सकते हैं, वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन जो है सबका भाव एक ही अर्थ है कि जहां पर हमारे ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो उत्पत्ति स्थान है वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस से जो है निवास करते हैं, सुख दुख की अनुभूति करते हैं, उसी के अंदर जन्मते हैं, उसी में मरते हैं, तो वह सृष्टि कहलाती है। और ये सृष्टि है एज ए होल एलाबोरेटली पंचभूतात्मक है। बेसिक एलिमेंट्स 5 भूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से ये सृष्टि बनी हुई है और 5 भूतों से, जैसे मैंने कहा कि 84 लाख जीवा योनि, मानव अकेला नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वारस, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, सभी इन 5 भूतों से जन्म लेते हैं और 5 भूतों से वो जो अपना पूरा जीवन यापन करते हैं और मरते हैं। तो पुनः ये 5 भूत उसकी जो है शरीर से, औदारिक शरीर से निकल करके या वैक्रिय शरीर से निकल करके, जैसा भी शरीर है प्राप्त किया उसने आयुष्य कर्म के अधीन, तो पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में विलीन हो जाते हैं। ये सृष्टि है। अब इस सृष्टि का रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे मैंने इस सृष्टि को कुदरत भी कहते हैं, तो ये कुदरत चलती कैसी है? तो इसकी कुदरत की रचना को भी देखना पड़ेगा। कुदरत की रचना क्या है? ये तो हमने कुदरत किससे बनी हुई है? 5 बेसिक सब्सटेंस से बनी होती है। और कुदरत की रचना क्या है? तो वो रचना का मतलब ये कुदरत चलती कैसे है? इस कुदरत जो है ये 6 द्रव्यों से चलती है। एक तो मैंने बार बार जो मैं बात बता रहा हूं कि जीवित प्राणी, वो हो गया हमारा जो है, वो कहना चाहिए हमारा एनिमेट या चेतना। दूसरा जो तत्व हो गया, जो ये हमारा शरीर है, वो जड़ तत्व है, जो कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और गलन मिलन धर्मा है। और चेतन तत्व है, असंख्य परमाणु, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं और जिसमें सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये हो गया हमारा चेतना और दूसरा तत्व हो गया हमारा जड़। अब जो तीसरा तत्व जो हम बात करने जा रहे हैं वो तत्व है कि जड़ या चेतन। हाथ हिला रहा हूं मैं, तो ये हाथ हिलाने के लिए मुझे मोशन देने वाला जो तत्व है, पूरी कुदरत में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मोशन तत्व मौजूद है। मैंने मांगा, मालूम मुझे मिल गया। तो वो क्या है? वो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक द्रव्य है और पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक देवे जितनी जगह खाली नहीं है जहां पे ये मोशन तत्व नहीं है। ये जड़ तत्व है, ये अमूर्त है और ये एक द्रव्य के रूप में पूरे ब्रह्मांड में है। और ये उदासीन भाव से कोई डिमांड करता है तो ये तुरंत हाजिर होता है। मैंने मांगा
और आ गया। ट्रेन चलना चाहती है तो मिल गया, एरोप्लेन फ्लाइट करना चाहती है, डिमांड किया, वो तुरंत हाजिर है। मोशन तत्व, मोशन मिल जाती है। अब ट्रेन भाग रही है, एरोप्लेन भाग रही है, मेरा हाथ हिल रहा है, मैं इसको शांत करना चाहता हूं, तो रेस्ट तत्व हाजिर है। स्थिति सहायक, मोशन को कहते हैं गति सहायक, रेस्ट को कहते हैं स्थिति सहायक। तो ये भी उसी तरह का तत्व है, और ये तत्व ने मेरे को रेस्ट दे दिया। 4 हो गए। 5वां जो कुदरत की रचना का तत्व है, वह तत्व जो है वह कहलाता है टाइम। सबसे छोटा समय होता है, एक पलक झपते ही कई छोटे समय निकल जाते हैं। उसके बाद के अंदर जो है सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, और उसके बाद साल होता है, और अवसर पिणिकात, उत्सर पिणिकात, पूरा काल चक्र होता है। तो उस काल चक्र के तहत जो है ये सारा समय की वर्तना होती है। और उसके बाद के अंदर आप देखिए कि हम आगे चलते हैं तो ये स्पेस होता है। मैं इतनी जगह घेर रहा हूं, ये स्पेस की जगह है। हर व्यक्ति घेरता है, हर वस्तु घेरती है, चाहे चेतन हो चाहे वो अचेतन हो, तो वो जो है सारा वह घेरता है, वो स्पेस कहलाता। अगर हमको स्पेस ना हो, हमको जो आकाश ना हो, तो कौन अवगाना देगा। तो उसके लिए हमें ये जो है इसका ही तत्व होता है। ये 6 तत्व है, ये कुदरती रचना है, और इसके तहत ही जो है ये कुदरत चलती है, ब्रह्मांड चलता है। अब है नियामक तत्व, यानी कुदरत का कानून क्या है, वह है कर्म सिद्धांत। कुदरत का कानून है वो कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत की जो धर्म दर्शन, आज देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन जो है वो विद्यार्थियों को विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर और विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं।